हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं दीपा ढाला आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हाँ गाइस, आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गाइस रात के ना बुखार आ जा रहे हैं, अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ, बट रोज़ दवाई खा खा के परेशान हो गई गाइस। मैं बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग बना रही, बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल ताकत नहीं आ रही थी कि व्लॉग बनाऊँ या वीडियोस बनाऊँ। ना रील्स बना रही हूँ ना कुछ बना रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है गाइस। अभी भी देखिए मेरे आँखों में बहुत स्वेलिंग सी हो रखी है और आज तो मैंने नहा भी दिया है। अब देखा जाएगा, कहते हैं वैसे नहाने से बुखार उतरता है बट ठंडे पानी से, बट मैं गर्म पानी से ही नहाया गाइस क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम, इतना ठंडा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। ये हस्बैंड जी प्रेस कर रहे हैं अपने कपड़ों पे खुद से। तू करती है मेरे कपड़ों में प्रेस? रोज नहीं करता। बसंत करती नहीं हूँ, आज तबीयत खराब है तब कर रही हूँ, तब तुम कर रहे हो ना, तो कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा क्या? जाना था प्रेस करना था पहले कपड़ों में अपने है शिवी। ये मम्मी करती नहीं मेरे कपड़ों में प्रेस। गाइस ये इतना झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ कम बोला करो। क्या हो गया फिर? कर लिया तो वैसे भी। शिवी हाथ बेटा। अब बीमार हूँ तो तुम प्रेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बर्तन भी मेरे को ही मानने पड़ रहे हैं। तो बीमारी में तुम अच्छा मतलब हद हो गई भैया। गाइस एक बात मुझे बताओ, अगर वाइफ बीमार है, हस्बैंड अगर कुछ काम कर देगा तो कुछ गलत हो जाएगा? ये देखिए हंस रहे हैं अभी, ऐसा ये ना मजाक कर रहे हैं, करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है। बहुत हेल्प करते हैं मेरी। तो मेरी इतने दिनों से तबीयत ठीक नहीं है तो ये कभी बर्तन मांज देते हैं, कभी झाड़ू भी लगा देते हैं, कभी पोछा भी मार देते हैं। लेकिन जब मैं ठीक रहती हूँ तो क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग चले जाते हैं दूध भरने, तो इनको अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है तो मैं देर तक सोई रहती हूँ, 7 बजे तक। तो इसलिए उस दिन इन्होंने ही, परसों तो इन्होंने ही झाड़ू पोछा भी किया था क्योंकि मैं बिल्कुल उठने लायक नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। लेकिन फिर मेरे को ऐसा होता है कि नहीं यार, वो दूध भरने सुबह सुबह जाते हैं, थक जाते हैं, तो मुझे ही उठ के करना चाहिए। तो मैं जैसे तैसे भी उठ के किया, मैंने झाड़ू पोछा बाकी काम। आज बर्तन इन्होंने मांजे वही जा मेरी कह रहे पैंट और शर्ट प्रेस करने में गाइस, ये देखिए। और गाइस पता है मैंने ना एक रील्स डाली थी इसी, हाँ यही समझ लीजिए इसी टाइप की। चिश्ती देखो ना, चिश्ती हो रही उसमें। कितना हल्ला बजाते हैं दोनों पागल। तो मैंने ना एक रील डाली थी, वो भी हाल की है क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं आ रही है। पता नहीं बुखार वगैरह नहीं छोड़ रहा है। मैं आज अगर मेरे को देखती हूँ अगर ठीक रहेगा तो, वरना फिर दोबारा चेकअप करा के लाऊंगी। मैं चली गई हूँ डॉक्टर के पास। तो गाइस एक मैंने रील डाली थी ना, इंस्टा पे भी डाली थी और यूट्यूब पे भी डाली है शॉर्ट्स पे, कि जिसमें हस्बैंड मेरे पैर दबा रहे थे, मालिश कर रहे थे मतलब ऑयल से, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो और उस टाइम पे यहाँ पे ना ट्यूब भी नहीं थी, जो वो वाली कौन सी रेड वाली ट्यूब लगाते हैं, कौन सी वो ट्यूब, क्या नाम है उसका, क्या वो जो पैरों में लगाते हो, ओमनी जेल, हाँ वो, उससे थोड़ा राहत मिलती है ना। तो परसों वो भी नहीं थी, तो हस्बैंड जी ने मेरे ऐसी ऑयल से, गर्म तेल से मेरी मालिश करी पैरों की। तो वो रील मैंने इंस्टा पे भी डाली है और शॉर्ट्स पे भी डाली है। मतलब मेरा बनाने का कुछ ऐसा नहीं था, बस ऐसे ही मैंने फ़ोन पकड़ा क्योंकि आदत सी हो गई है ना जब से ब्लॉगिंग और ये रील्स वगैरह करते, तो बस ऐसे ही मैंने ऐसे डाल दी थी, मतलब वो वीडियो बना के। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेरी पहली बार मालिश की, काफ़ी बार इन्होंने मेरी मालिश कर चुकी है। जब शिवांश पेट में था तब तो बहुत ज़्यादा, कितनी बार मालिश करी है, कितनी बार मेरा ध्यान रखा है। जबकि 3 मंथ तक मुझे इतनी वॉमिटिंग वगैरह, तो खाना पीना बहुत चीज़ें, मतलब क्योंकि मैं यहाँ अकेले रहती थी लमगड़ा में, तो सारा काम यही करते थे। और भाई, जबकि 1 महीना मेरा भाई भी आया था क्योंकि मेरी कोई सिस्टर नहीं है और मम्मी पापा की ड्यूटी थी तो पापा को भी नहीं छोड़ सकती थी, तो भाई को भेजा था। तो भाई और ये दोनों जीजा साले मिलके काम करते थे और मैं दिन भर पड़ी रहती थी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाती थी शिवांश के टाइम पे। 3 महीने तक मैं बिस्तर से हिल नहीं पाती थी।
तो उस टाइम पे भी मेरा कई बार इन्होंने बहुत ध्यान दिया है, ऐसा नहीं है। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे आप मतलब लाइक्स और ये कमेंट पाने के लिए वीडियो डाली है, या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड मेरी बहुत केयर करते हैं और इन्हें पता है कि मैं इनकी केयर करती हूँ। अच्छा गाइज, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई हस्बैंड बीमारी में अपनी बीवी की सेवा कर रहा है तो उसमें क्या गलत है? क्योंकि यार एक औरत है तो वो भी तो पूरी लाइफ टाइम तक अपने हस्बैंड का साथ देती है, उनके सुख दुख, उनकी बीमारी में भी तो हम तो घर का भी काम करते हैं, हस्बैंड का भी ध्यान देते हैं, बच्चों का भी ध्यान देते हैं। और एक हस्बैंड अगर थोड़ा टाइम अपनी बीवी की सेवा कर देगा, थोड़ा घर का काम में हाथ बटा देगा या पैरों में मालिश कर देगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कई लोग तो रील्स में ऐसी कमेंट कर रहे थे ना, इंस्टा पे, वैसे यूट्यूब पे किसी ने ऐसा कुछ कमेंट नहीं किया, बट इंस्टा पे ऐसे कमेंट आ रहे थे, अपनी माँ की भी कभी सेवा की है, अपने पता नहीं क्या क्या। तो गाइज ऐसा नहीं है, जो बेटा अपनी बीवी की सेवा कर सकता है अपनी माँ की भी, मैं यहाँ ये भी नहीं कह रही हूँ कि हर कोई ऐसा है, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने अब ये अपनी मम्मी की भी बहुत केयर करते हैं। कभी अगर मम्मा यहाँ पे, सासू माँ मेरी यहाँ आएंगी तो मैं आपसे मतलब मम्मी से पूछवाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मतलब एक सिर्फ मेरे लिए नहीं, कोई अदर भी अगर पर्सन है, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि ये नहीं सोचते कि ये मेरी बीवी है या मेरी माँ है या मेरी सास है, कोई भी हो, बाई चांस कुछ कोई भी हो, तो इनके दिल में ऐसा नहीं रहता है। ये सबकी ऐसा करना जानते हैं, बहुत इमोशनल हैं। और बस ये कुछ लोग होते हैं ना, वो क्योंकि जो खुद तो कुछ करते नहीं है, अपनी वाइफ की हेल्प नहीं कर सकते, मम्मी पापा की हेल्प नहीं कर सकते, वही ऐसे बेकार से कमेंट करते हैं गाइस। तो बट मैं ऐसा ध्यान नहीं देती हूँ, जिसको जो कहना है वो कहते रहे, बट ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत केयर करते हैं। और हाँ, कई लोगों ने तो ये भी कमेंट किया था इंस्टा पे कि ये, अरे इसको दहेज तगड़ा मिला होगा। गाइस मुझे बताइए, अगर किसी को दहेज मिलता है तो क्या तभी वो अपनी बीवी की सेवा करता है? ऐसा नहीं है। पर मेरे घर से तो कुछ ऐसा दहेज ही नहीं आया कि ना कैश आया ना कुछ आया, क्योंकि मेरी फैमिली कोई ऐसी नहीं है कि बहुत पैसे वाली है, हम तो लो मिडिल क्लास लोग हैं। तो मेरे घर से तो ऐसा कोई दहेज नहीं आया। बस ये तो एक हस्बैंड वाइफ का प्यार होता है गाइज, जो कि हर हस्बैंड और हर वाइफ को करना चाहिए। चाहे ऐसा नहीं है कि हस्बैंड अगर बीमार है तो वाइफ को करना चाहिए, और वाइफ अगर बीमार है तो हस्बैंड को करना चाहिए। क्योंकि यार एक औरत है ना, वो भी तो माँ है, बहू है, बेटी है, सब कुछ बनती है वो। तो ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ होते होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा सबके लिए ऐसा कहना बहुत गलत है। तो गाइस मैं आपको आप मौसम दिखाने वाली थी, ये कहाँ की बातों में उलझ गई। हाँ, तो आपको दिखाती हूँ मैं मौसम आज का कैसा है। मेरा नाश्ता वगैरह सब मैंने बना लिया है, गाइस टाइसन ऐसे पसरा हुआ है। क्या भाई ये क्या, कौन सा सोने का तरीका है तुम्हारा? है सबसे पहले उठ के नाश्ता कर लेता है ये, इतना मार खाएगा सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? देखिए गाइस इतने मज़े से पसरा रहता है ना ये बहुत। गाइस मौसम देखिए, धूप नहीं आई है, ठंडा हो रहा बहुत ज़्यादा। तभी तो देखो कैसे पसरा हुआ है बिल्कुल मज़े से। गाइस इसको बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है, बिल्कुल भी ठंड नहीं, क्योंकि ये बोटिया है ना, इसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, बिल्कुल की तरह भी ठंड रहे ना, ऐसे बिल्कुल फैल के सोता है। इसको मैं कितनी बार मैं सोचती हूँ इसको ठंड लग रही है तो कभी कंबल दे वो इसको दरी वरी नीचे से बिछाती हूँ कि मतलब कहीं ठंड ना लगे। ये उसको बिल्कुल ऐसे घूमू के पता नहीं क्या कर देता है, उसको नोचने लगता है। इसने कई दरियाँ कई कंबल ऐसे फाड़ दिया क्योंकि इसको ऐसे ही फैल के सोने में बहुत मज़ा आता है। तो वसंत बोलते हैं कि ये भोटिया, इसको गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से ये ऐसे ही सोता है। तो गाइज अब हम करते हैं नाश्ता, भूख लग गई है, दवाई भी खानी है मुझे, तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए शिवांश पढ़ने बैठ गया है, मुझे पेंसिल दो बोल के बैठ गया है। कैसे स्कूल जाने का बहुत हुआ, कल तो इसने इतनी जिद कर दी थी स्कूल जाने की।
देखो गाइस, इसने पढ़ाई कर दिया, बन गया ये डॉक्टर इंजीनियर। क्या बनना है आपको? सफाई वाला बनेगा। सफाई वाला बनेगा। आप सफाई करते रहते हो ना, तब देखो पोछा मारते हो, कभी वाइपर मारते हो। सफाई वाला बन जाना, ठीक है? हाँ, ये पैन इसमें नहीं लगाते, चेयर पे पेन नहीं लगाते। गाइस, तो स्कूल जाने का इसको ना बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं सोच रही थी इसे आंगनवाड़ी छोड़ आऊँ। बट मेरी फ्रेंड जो काव्या है ना, उसने वंशु को छोड़ा था कुछ टाइम तक आंगनवाड़ी। तो वो बोल रही थी कि वहाँ के टीचर्स ऐसा बोलते कि 3 साल से हमारी जिम्मेदारी है, अभी आप आया करो, बैठा करो बच्चों के साथ, तो देख देंगे। अब वो देख तो देते हैं ना, बट फिर भी थोड़ा डर सा लगा रहता है, तो देखते हैं। और फिर अभी तो मौसम भी कुछ ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है कि छोटे बच्चों को ऐसे भेजा जाए। तो जब मौसम वगैरह थोड़ा ठीक होगा उसके बाद ही देखेंगे। आजकल तो वैसे भी मौसम इतना चेंज हो रहा है, तो बच्चों को बीमार होने का भी डर है, तो इस वजह से भी मेरे को सही नहीं लगता इसको स्कूल भेजना। बाद में ठीक रहा मौसम। वैसे तो अब तो सर्दियाँ ही आने वाली हैं, तो और देखते हैं क्या रहेगा, क्योंकि वो बोलते हैं कि 3 साल से जिम्मेदारी है। और फिर गाइस ऐसे भेजना, अब 24 घंटे हमें ही बैठना पड़े तो क्या ही फ़ायदा है, वहाँ जाके बैठे रहो बच्चों के साथ। तो मुझे, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं वहाँ जाके बैठे रहूँ शिवांश के साथ। अब कुछ दिन तक तो चल जाता है कि चलो जाके फुर्सत निकाल के बैठ जाऊँगी, बट हमेशा का नहीं हो सकता ना गाइस, कैसे बैठा जा सकता है बच्चों के साथ। वहाँ पे मेरी दुकान भी है, घर का काम भी हुआ, और फिर शिवांश के साथ वहीं जाके बैठना हुआ, तो फ़ायदा ही क्या है। इससे अच्छा घर में ही हम बच्चों को पढ़ा लेंगे कुछ टाइम तक, फिर कुछ 1 आध महीने देखेंगे इसको। जब हमें स्कूल की आदत डलवानी होगी तो 1 आध महीने पहले कुछ दिन छोड़े आएंगे, तो थोड़ा समझदार भी हो जाएगा तब तक। तो इसलिए नहीं भेजते हैं इसको अभी हम यहाँ पे। और यहाँ पे कोई ऐसे प्ले स्कूल वगैरह नहीं है, तो वरना ऐसा कोई प्ले स्कूल वगैरह होता तो ज़्यादा अच्छा होता, जहाँ पे बच्चों की जिम्मेदारी ली जाए। ऐसे मुझे सही नहीं लगा, तो इसको नहीं भेज रहे हैं। तो डायरेक्ट शायद स्कूल ही भेजें, 3 साल का हो जाएगा तो मार्च में। तो फिर मैं सोच रही थी सीधे स्कूल ही भेजूँगी इसको। तो बट इसे बहुत शौक है स्कूल जाने का, क्योंकि होता ही है, अभी स्कूल जाना नहीं है तो शौक ही होगा, जब जाने वाला होगा तब रोएगा, ये तो पक्का है। हाँ, तो गाइस बाहर हो रही है बारिश। हाँ, मैं सोची थी कि डॉक्टर को एक बार दिखा लाऊं, तो देखते हैं बारिश में कैसे जाएंगे। तो नीचे कस्टमर आ चुके हैं थ्रेडिंग वाले, तो मुझे जाना पड़ेगा थ्रेडिंग बनाने। तो पहले चलते हैं थ्रेडिंग बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो हम आ गए हैं हॉस्पिटल। देखिए, ये लमगड़ा का हॉस्पिटल अब बड़ा बन रहा है, काम चल रहा है। देखिए, अभी तो यहाँ ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, बट बड़ा बन जाएगा सब कुछ, तब शायद सुविधाएं भी हो जाएं। हाय, पहले दिखा लेते हैं यार, वीडियो बनाने की ताकत नहीं आ रही। गाइस यहाँ बहुत भीड़ भी हो रही है शायद। गाइस ये बोल रही थी अल्मोड़ा आ जाओ, अल्मोड़ा दिखा दूंगी, पर मेरे को बिल्कुल भी ताकत नहीं अल्मोड़ा जाने की। तो मैंने कहा पहले यहाँ पे दिखा लेते हैं, अगर ठीक रहा दवाई वगैरह, क्योंकि मैं एक बार और ले जा चुकी हूँ यहाँ से। तो वो डॉक्टर अच्छी थी, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी दवाई दी थी कि 1 दिन में आराम हो गया था। तो आज भी ट्राई करते हैं, बाकी फिर देखते हैं कैसा रहता है। तबीयत अगर नहीं हुई ठीक आजकल में, फिर मैं अल्मोड़ा ही दिखा के लाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ दिखा लेते हैं, और अभी बहुत भीड़ है यहाँ पे। देखिए गाइस, हॉस्पिटल तो काफ़ी बड़ा बन रहा है। अब काम यहाँ पे कैसा होगा ये अब बनने के बाद, और बाकी फिर डॉक्टरों पे डिपेंड करता है। अभी तो फ़िलहाल ये है छोटा सा। देखिए गाइस, इतना बड़ा पर्चा बना के दे दिया है। तो
ये क्या गाना गा रहे हैं? यार सब दुआ करो, हाँ, मरने वाली है मेरी बीवी। याद करो जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं। ये बोलो मेरी बीवी मरने वाली है, सब दुआ करो। वो इंस्टा वाली रील पे एक ने लिखा था आखिरी दिन आ गए क्या? पता नहीं कोई था, उससे लिखा हुआ था आखिरी दिन आ गए। वही वही बोल रहे हैं बस हैं। देख लेना, मैसेज पढ़ लेना। इतने खुश हो रहे हैं ना, बार बार वही गाना गा रहे हैं, यारों कोई दुआ करो। इसका टाइम पूरा हो चुका है वर। और गाइस हमने दवाइयाँ ले ली है। तो अब नाम कहते हैं फिर तो खुश तो हो ही जाओगे तुम, मैं मर जाऊंगी तो। खाली ड्रामे कर रहे हैं, खुश तो इतना हो जाएंगे कब जो मतलब दूसरी शादी करें। बढ़िया। गाइस तो अब हम चल देते हैं। गाइस लमगड़ा में इतने मकान बन रहे हैं ना, क्या ही बताऊं। मकान मकान मकान, डेली मकान। लेकिन लमगड़ा है भी बहुत अच्छी जगह गाइस रहने के लिए। मतलब मेरा तो अब मन नहीं होता है, बट शिवांश की वजह से, पढ़ाई वगैरह की वजह से जाना पड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन वैसे लमगड़ा बेस्ट है मौसम के लिए, हर चीज़ के लिए, खान पान के लिए। बाय। गाइस तो अब मैं आ गई हूँ घर, बनाते खाना। ताकत बिल्कुल नहीं है पर क्या करें, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो फटाफट बनाते हैं खाना, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अरे तुरई, ये देखिए पहाड़ की तुरई। कितनी लंबी है देखिए गाइस। तो हम तुरई बनाते हैं। हेलो गाइस, तो मैं खाना खा के सो गई थी फ्रेंड, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दवाई खा के भी मतलब बॉडी बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। और अभी मेरा बहुत ज़्यादा मोमोज खाने का मन था, क्योंकि गाइस ना पता है मुंह इतना कड़वा हो गया है ना बुखार की वजह से, तो बहुत चटपटा सा खाने का मन हो रहा था। तो हस्बैंड जी मना कर रहे थे कि फीवर हो रखा है, अंटा संटे चीज़ें मत खाओ, बट मैंने हाँ रुक जाओ। तो मैंने फिर भी मैंने कहा थोड़ा प्लीज़ ला दो, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि मतलब कुछ खाने का मन नहीं हो रखा है। तो थोड़े मोमोज लेके आए और कॉफ़ी बना के मुझे दे के गए हैं, तो हम इनको खा लेते हैं। देखिए गाइस, ये हमारे मोमोज, और ये हस्बैंड जी मेरे लिए कॉफ़ी बना के दे के गए हैं। और ये है शिवांश मोमो खाने के लिए तैयार। अपना वो चले गए शॉप पर, कस्टमर आए थे, तो अब हम फटाफट खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, तो मैं अभी काट रही हूँ सब्जी, और मैंने आज काटे हैं करेले। और गाइस प्याज, ये प्याज काटते काटते आंखों में इतने आंसू आ गए। कितनी बार हस्बैंड जी बोलते हैं मुझे भिगो के काटा करो ताकि आंसू ना आए, बट कोई बात नहीं, आंखों की गंदगी साफ हो जाती है। तो मैंने ये सब्जी काट दी है। गाइस करेले खाने का मन तो है नहीं, बट अभी मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था, क्योंकि आज मैं घूमने नहीं गई शाम को, तो कुछ सब्जी वगैरह भी नहीं लाई, और कुछ मन भी नहीं है गाइस बनाने का ना खाने का। और ये करेले मम्मी ने घर से भेजे थे, घर के खेत के करेले हैं ये, तो मैंने कहा आज इन्हीं को बना लेते, तो यही कट कर दिए। और ये प्याज भी घर के है गाइस, तो ये प्याज से ना कुछ ज़्यादा ही आंसू आ जाते हैं, क्योंकि घर का प्याज है ना, ये बहुत रुलाता है। ओके गाइस, तो आज की ब्लॉग को ना यहीं पे करते हैं एंड। हाँ, क्योंकि अब मैं बनाऊंगी खाना, और खाना वाना बना के मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मतलब मेरे को ना लेटने का भी मन नहीं है। नींद दिन में थोड़ी देर ऐसे रेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं बेचैनी सी हो रही है, नींद भी नहीं आ रही थी। तो कभी टीवी देख रही थी, कभी फ़ोन में लगी थी, कभी बाहर थोड़ा वॉक कर रही थी, बस ऐसे ही करने में लगी थी, मन सा नहीं था सोने का भी, नींद भी नहीं आ रही है।
और गाइस तो लेक्चर अब इस ब्लॉग को करते यही पेंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।